क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल 10 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 machines, first, second and third installed in his factory. Machines first and second are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine third must be operated for at least 5 hours a day. She produced only 2 items, M and N, each requiring the use of all 3 machines. The number of hours required for producing first 1 unit of each of M and N on 3 machines are given in the following table. Items M and N, number of hours required on machine first, second and third, 1 to 1 to 1.25. She makes a profit of ₹600 and ₹400 on item M and N respectively. How many of each item should be produced so as to maximize her profit, assuming that she can sell all the items that she produced? What will be the maximum profit? तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बताना है। लेट एक्स एंड वाई नंबर ऑफ आइटम्स एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। टोटल प्रॉफिट ऑन दी प्रोडक्शन हो जाएगा ₹600 इंटू एक्स प्लस 400 वाई। अब इसमें जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम एज फॉलोज। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 600x प्लस 400 वाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस 5/4, y इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे और फिर एक ग्राफ ड्रा कर देंगे। लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट्स 1 to 4 ABCDE is feasible region as shown in figure 12.11. Determine why the constraints 1 to 4. Observe that the feasible region is bounded coordinates of the corner points ABCDE। इसमें जो है कॉर्नर पॉइंट्स ABCDE हैंगे जिनके कोऑर्डिनेट 50, 60, 44, 06 एंड 04 रेस्पेक्टिवली। फिर इसमें लेट अस एवेल्यूट जेड इक्वल टू 600x प्लस 400y एट दीज कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिया और जेड की वैल्यू लिख दी। जेड इक्वल टू 600x प्लस 400y। इस पे जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। 50 पे 3000 आ जाएगी, 60 पे 3600 आ जाएगी, 44 पे 4000 आ जाएगी, 06 पे 2400 और 04 पे 1600 आ जाएगी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 4000 आएगी। तो वी सी दैट द पॉइंट 44 इज गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। हैंस द मैन्युफैक्चरर हैज टू प्रोड्यूस 4 units ऑफ ईच आइटम्स टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹4000। फिर इसके बाद प्रॉब्लम एग्जाम्पल 11 देखते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। There are 2 factories located, one at place P and the other at place Q. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots situated A, B, C. The weekly requirements of the depots are respectively 5 and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. From to एक कॉस्ट इन रुपीज़ है, ABC 3 डिपोट्स होंगे, ये P और Q 2 फैक्ट्रीज होंगी,
इनकी जो है पी से कॉस्ट दे रखी है, पी से ए तक की, बी तक की, सी तक की, तो ये हो जाएगा 160, 100, 150, क्योंकि हैगी 100, क्योंकि है 100, 120 और 100। इसके आधार पर हमने ये चार्ट ड्रा किया हैगा। ये 2 फैक्ट्री होंगी, पी और क्यू फैक्ट्री होंगी, और 3 डिपोट्स होंगे ए बी सी। यहाँ से एक्स, इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 यूनिट्स की है, इसकी कैपेसिटी 6 यूनिट की है, लेकिन ये इसमें जो डिपोट है वो 5 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट्स आते हैं इसमें। तो एक्स यूनिट इसने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए, तो बचे जो 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स जो है वो क्यू से जो है जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। इसी टाइप से यहाँ से वाई यूनिट ट्रांसपोर्ट होंगे, तो ये 5 माइनस वाई इधर क्यू से, और सी से बाकी जो बचे वो सी में वो होंगे। तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये तो जाएंगे पी से यहाँ पे, और ये 6 यूनिट जो है जाएंगे इसमें से, 6 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई यूनिट्स हो जाएंगे डिपोट्स में। और इसकी जो कॉस्ट हैगी वो हैगी, पी से ए तक की कॉस्ट है ₹160, पी से बी तक की कॉस्ट है ₹100, पी से सी तक की कॉस्ट है 150 रुपीज़। इसी प्रकार से क्यू से ए की कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की ₹100, और क्यू से बी तक की कॉस्ट है ₹120, और क्यू से सी तक की कॉस्ट है ₹100। अब इसके बाद जो है एक्स इज ग्रेटर, यहाँ पे जो हम वो बनाते हैं इक्वेशंस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे रहेगा ये, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। इसी टाइप से नाउ द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट एट ए इज 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी सिंस x unit are transported from the factory at P, the remaining 5 minus x units needed to be transported from the factory at Q. Obviously 5 minus x is greater than equal to 0 या 5x is less than equal to 5. Similarly 5 minus y and 6 minus 5 minus x plus 5 minus y equal to x plus y minus 4 units are be transported from the factory Q to the factory to the depots at B and C respectively. तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे 5 माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा ये 160x प्लस 100y प्लस 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 100 5 माइनस एक्स प्लस 100 120 इंटू 5 माइनस वाई और प्लस 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू एक्स माइनस 7 वाई प्लस 190 हो जाएगा ये। और जो ये हो जाएगा मिनिमाइज जेड इक्वल टू 10 एक्स माइनस 7 वाई प्लस 190 वाई। अब ये क्वेश्चन हो जाए, अब सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे इसके, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, एक्स इज लेस देन 5, वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 5। दिस इक्वेशन 4। इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे, कॉर्नर्स पॉइंट निकाल लेंगे तो हमारे कॉर्नर्स पॉइंट आ जाएंगे यहाँ 0 4 0 5 3 5 5 3 5 0 4 0। और इनकी जो वैल्यू हो जाएंगे 0 4 पे आ जाएगी 16 20, 0 5 पे 15 50, 3 5 पे 15 80, 5 3 पे 17 40, 5 0 पे 19 50, 4 0 पे 19 40। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 15 50 आएगी। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 15 50 एट द पॉइंट 0 5। Hence the optimal transportation strategy will be deliver 0 5 and 3 units from the factory P and 501 unit from the factory at Q to the depots A, B, C respectively. Corresponding to this strategy, the transportation cost would be minimum
₹1550। तो इस तरह से इसके बेस पर मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 कंप्लीट करनी हैगी। बाकी अदर क्वेश्चन जो है क्वेरी में मालूम कर सकते हैं।